आप मीडिया बंधुओं को, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, सबका आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद करता हूं कि जब से ये यहाँ की मूवमेंट स्टार्ट हुई है रोपवे के अगेंस्ट और एक्सप्रेस हाईवे के अगेंस्ट, तो मीडिया ने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बात जो है हिंदुस्तान के हर कोने तक पहुँचाई है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। संघर्ष समिति का जो है कि रूटीन चल रही है हमारी आपस में, कि एक मीटिंग हमारी हाई पावर कमेटी जो गवर्नर एलजी साहब द्वारा गठित की गई थी, उससे हमारी हो गई है, एक मीटिंग हो गई और नेक्स्ट मीटिंग के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें हमारा एक प्रोसेस है, जैसे हमारी कल शिरदर सभा में मीटिंग हुई थी, आज यहाँ हमने रखी है, कल हो सकता है हमारी शालीमार पार्क में हो। ये एक रूटीन है कि हम लोगों के टच में रहें और लोगों का वर्षण हम लेते रहें कि लोग क्या चाहते हैं और कैसे आगे बातचीत हमारी लगातार चलती रहे। उसी सिलसिले में हमारी ये संघर्ष समिति की मीटिंग जहाँ पे चल रही है। तो कल एक हमने आपके ही मीडियम के माध्यम से एक इंटरव्यू देखा है, उसी सिलसिले में हम आपसे भी बात करना चाहते थे। हम ये आपको ये कहना चाहते थे कि संघर्ष समिति जो है, आपके माध्यम से जनता को भी ये कहना चाहते हैं कि संघर्ष समिति एक ही है। संघर्ष समिति जो है वो किसी 10 लोगों की, 20 लोगों की या 15 लोगों की नहीं है। अभी तक उसमें जो है कोई 70-80 के करीब हमने मेंबर जो प्रोमिनेंट सिटीज़न हो गए या नौजवान हो गए या जो भी हमारे साथी हैं, उसमें से जो वॉलंटरी अपना नाम दे रहे हैं, हमने उनका नाम 70-80 के करीब हमारे नाम जो उनमें से हैं, जिसमें एक चेयरमैन जो हमारे नियुक्त किए हैं संघर्ष समिति की तरफ से बलीराम राणा जी हैं, उसी के सिलसिले में हमारा चलता है। और हमने आप एक इंटरव्यू देखा, मैं कह सकता हूं कि अफसोस भी हमें होता है कि अगर हमारे कोई साथी आपस में जहां से निकले हुए कोई विधायक हैं या लोगों द्वारा चुने गए हैं, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू है, उसका हमने चाहते थे कि आपको जवाब हम उनको भी पहुंचना चाहिए और जनता को भी पहुंचना चाहिए कि संघर्ष समिति एक है। संघर्ष समिति का कोई भी पार्ट जो है वो अलग नहीं है, सब यूनाइट होकर सब इकट्ठे करके जाते हैं। हाँ, उसमें जो वर्षन उन्होंने अगर दिया है तो कि उन्होंने कहा था कि जुगल जी अलग मिलने के लिए गए थे, उसमें भी अरुण जी एक बात आती है कि संघर्ष समिति के मैक्सिमम मेंबर की हम चाहते थे कि मैक्सिमम मेंबर वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर हमें पहला हमने जो लिस्ट वहाँ पे बेची हुई थी, उस लिस्ट में हमने 13 लोगों के नाम जो है वो वहाँ पे भेजे, 14 लोगों के नाम भेजे थे, जिसमें हमने 3 जो हमारे एक्स चाहे विधायक, एक्स विधायक हैं, एक्स मंत्री हैं और मौजूदा विधायक जो हैं, उनको हमने वहाँ पे 3 नाम उनके थे और बाकी पहले 3 नाम उनके थे। बाकी जो 10-11 नाम थे वो हमारे संघर्ष समिति के लोगों के नाम थे। उसमें फिर ये हुआ कि संघर्ष समिति के कुछ लोग जो है वो जुगल जी की तरफ से एक अलग से उन्होंने भी बनाया कि जितने ज़्यादा मिल जाएं उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और बात एक ही है कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे बाहर नहीं जाना चाहिए, संघर्ष समिति एक ही है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि वो हमारे विधायक हैं, पब्लिक के नुमाइंदे हैं, मेंबर पार्लियामेंट जो एमएलए हैं, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो हैं, तो वो एमएलए जो होता है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, पब्लिक का नुमाइंदा होता है। पब्लिक को कोई दुख कोई तकलीफ हो, वो एमएलए की जिम्मेवारी बनती है कि उसको वहाँ आगे तक रखने के लिए, वो बात रखने, वो पब्लिक का नुमाइंदा होता है। क्यों लेट हुए, किस वजह से हुए, हमने तो कभी पूछा नहीं। हाँ, उन्होंने अपना वर्षन रखा है कि अगर वो लेट हुए और लेट होने के लिए मैं इस वजह से लेट था, अच्छी बात है। अगर वो कुछ जनता के लिए लेके आए, वो हमारे लिए भी है, जनता के लिए भी है, अगर लेके आए हैं तो वो अच्छी बात है। मगर अगर वो पब्लिक के बीच में आए, अगर उन्होंने पब्लिक के साथ कह भी दिया कि उनसे कोई गलती हुई है, मैं पब्लिक के साथ, जो जनता की आवाज़ होगी मैं उसके साथ ही चलूँगा, तो उनको ऐसा नहीं है कि किसी को लोगों को लगना चाहिए, लोगों को कहना चाहिए कि संघर्ष समिति कोई पार्ट में हुई है, एक ही है संघर्ष समिति। जुगल जी, आपने भी देखा, आपने भी कवर किया है, 7 दिन हम जेलों में रहे, संघर्ष समिति के 18 आदमी जेलों में रहे। वो ऊपर बैठ के वहाँ पे लोगों के साथ रहे, उसको पीछे से संभाल के उन लोगों ने रखा, तो वो संघर्ष समिति से अलग कौन हो सकता है। किसी और का नाम उन्होंने लिया, अगर कोई अननोन पार्ट उन्होंने कहा, जैसे मैंने आपका देख रहा था मीडियम के माध्यम से, कोई अननोन पार्ट कोई है ही नहीं, हमारे साथ है। संघर्ष समिति जो है वो रोपवे की बात कर रही है, संघर्ष समिति जो है वो एक्सप्रेस हाईवे की बात कर रही है, संघर्ष समिति जो है वो लेबर की बात कर रही है। इसीलिए हमारा एक ही आपसे कहने का मतलब है कि हम संघर्ष समिति, हम कोई 11 आदमी की संघर्ष समिति नहीं है, हमारा है पूरी कटरा, पूरा दरूर, पूरी लेबर, सब लोगों की राय लेके जो भी आगे फैसला होगा, अगर उनको लगता है
कि हमारी तरफ से कोई गलती हुई है, संघर्ष समिति ने अगर उनको स्पेशल इन्वाइटी के नाम से लिखा है तो स्पेशल इन्वाइटी नहीं होना चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम ये सोचते थे कि स्पेशल इन्वाइटी स्पेशल स्टेटस होता है। मेरी नज़र में, हम संघर्ष समिति के लोगों की नज़र में, जो हम संघर्ष समिति के लोग हैं, हमारी नज़र में यह है कि स्पेशल इन्वाइटी स्पेशल स्टेटस हमने उनको दिया है कि वो लोगों के नाम सबसे ऊपर रखे थे, 3 नाम उन्होंने लीड करना था। 3 लोगों ने, संघर्ष समिति के बाकी जो लोग थे उनके साथ चलने थे, उन्होंने मेन पक्ष रखना था। मगर उनको लगता है कि स्पेशल का कहना था कि स्पेशल, मैं आपसे कह रहा था, आपके माध्यम से यही कहना चाहता था कि अगर वो समझते हैं, हम तो उनको ही सेहरा मानते हैं, अगर वो समझते हैं कि मैं रुकवा के ले आया, दिल्ली से रुकवा ले, अच्छी बात है, वो सारी जनता के लिए, सारी कटरा की पब्लिक के लिए बात है। मगर जिस दिन मेंबर पार्लियामेंट जुगल जी के साथ वो शिरदर सभा में आए, हमारे पास आए, उस दिन भी हमने उनको निमंत्रण दिया, उस दिन भी उनको कहा गया था, उस दिन भी उन्होंने हमारे साथ बात की, उस दिन भी उनको बताया गया कि आपको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे हमने रखा है, आप ही लीड करेंगे। उसमें आप देखिए, उसमें क्या है कि विधायक, मौजूदा विधायक और एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर शर्मा और अजय नंदा, एक्स मिनिस्टर अजय नंदा, उनको हमने नाम रखा था कि वो हमारे साथ हमको लीड, क्योंकि वो चेहरा होते हैं, फेस हैं, वो उनकी वैल्यू है, वो हमारी तरफ से पक्ष रखेंगे। अगर उन किसी को लगता है, अगर लगता है तो मेरे को नहीं लगा कि जुगल जी को कोई एतराज़ है कि उनको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पे रखा। आपने भी तो उनका इंटरव्यू लिया था उस दिन, मेरे ख्याल से आप सब मीडिया के साथी थे, आपने उनको पूछा था, उन्होंने कहा था संघर्ष समिति और मैं एक ही हूँ। मेरे के पास आपकी रिकॉर्डिंग सब पड़ी हुई है आपकी मीडिया की। उन्होंने कहा था कि मैं और संघर्ष समिति एक ही हैं। आप किसी और को भी पूछेंगे, वो भी यही कहेगा, मैं और संघर्ष समिति एक है। संघर्ष समिति पूरी कटरा है, संघर्ष समिति पूरा ध्रुव है, संघर्ष समिति जो है वो पूरी लेबर है। हम सबकी बात रखेंगे, ये किसी पर्सनल किसी का काज नहीं है, हम लोगों के लिए हैं, लोगों का काम करने के लिए। जो हमारा मेन मसला है, जो हमारी इकानमी को डिस्टर्ब करता है, जो हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ करता है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको कोई गलत दिशा की तरफ ले जाना चाहे, मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ, आप बड़े हैं, आप हमारे विधायक हैं, आपको लगता है हम पीछे हट जाते हैं, आप आगे आके हम लीड कर लीजिए इसको, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं। मगर जनता देख रही है, कल मैं आपका वो भी देख रहा था, उसमें कमेंट भी लोगों के देख रहा था, जनता सब कुछ समझ रही है, जनता का गुमराह नहीं कीजिए। आगे कटरा ने बड़ी लड़ाइयाँ जेल के देखी हैं, बड़े नुकसान उठाए हैं, अब कटरा एक मंच, एक प्लेटफार्म और यूनाइट होकर एक पे आया है, तो आप भी हम सब लोगों के साथ चलिए। इसको 2 फाड़ मत कीजिए कि एक में संघर्ष समिति हो जाए और एक में आप हो जाएं, ऐसा मत कीजिए। हमारी तरफ से आज भी आपको स्पेशल इन्विटेशन है। अगर आप समझते हैं कि हम आपको स्पेशल इन्वाइटी नहीं, आप मेंबर बन के आ जाइए, आप संघर्ष समिति के साथ चलिए, हम पीछे आ जाते हैं, आप आगे चलिए। आपके माध्यम से मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप भी अगर अलग से बात रखेंगे, आपने भी वही बात रखनी है जो हमने रखनी है। जो बात अलग से रखेगा और गलत रखेगा, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों तो बाहर आनी ही आनी है। नहीं, हम उनके टच में है, बिल्कुल उनके टच में। लेबर के मैक्सिमम उनके जो लोग हैं वो हमारी हर मीटिंग में आते हैं, उनके टच में हैं। उनके साथी सारे यहाँ पे आए होते हैं, कल भी हमारी मीटिंग में उनके साथी सारे आए थे। उनकी तरफ से उनके मेरे ख्याल से वो घर में ही सोन चंद जो है उनके साथी हैं, उसके फादर की डेथ हुई है, हो सकता है उस वजह से भी नहीं आ सके हों। मगर बात हमारी भूपिंदर सिंह हो, एक ही बात है, मुद्दा क्या गंडोला, एक ही मुद्दा है हमारा कि रोपवे नहीं लगना चाहिए, एक्सप्रेस हाईवे ताराकोट नहीं जाना चाहिए। इससे अलग चाहे कोई भी जाए, संघर्ष समिति हम चल रहे हैं। जो हमारे चेयरमैन बलीराम राणा हमने नियुक्त किए थे, सारी कटरा की जनता के सामने किए थे, उनके अध्यक्षता में हम चल रहे हैं। बाकी श्राइन बोर्ड कितने लोगों से मिलता है वो श्राइन बोर्ड का पर्सनल इशू है, मगर जो मिलने जाना चाहते हो उनको भी सोचना चाहिए कि आप कटरा के हक में जा रहे हैं या कोई नया मैसेज देना चाहते हैं। उनको भी मैं कहना चाहता हूं, संघर्ष समिति के साथ चलिए, जो चलना चाहता है। अगर आपको लगता है कि आप चेहरा होना चाहिए संघर्ष समिति, हम जो साथी हैं हम तो पीछे हटने के लिए तैयार हैं, हमें तो कोई ज़रूरत है नहीं है। जी आज अरुण जी, पहली बात यह है कि हम बार बार उनको ये एक बात कही गई है कि आप वहाँ पे 25,000 से ऊपर लोगों को दर्शन करवा ही नहीं सकते। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि 1 लाख लोगों को बाहर ले जाने के लिए? कटरा जो है, कटरा बेस कैंप 1.25 लाख लोगों का स्टे करवा सकता है। आपको क्या ज़रूरत है कि गंडोला लगा के वहाँ 1 लाख लोगों को ले जाने की क्या ज़रूरत है? आपने पहले भी देखा था 31 दिसंबर को इंसिडेंट हुआ था।
दिक्कत हुई थी। आप इतनी यात्रा को वहाँ स्टे नहीं कर सकते। गंडोला किसके लिए लगाना है? अब्यूज्ड, हैंडीकैप्ड, सीनियर सिटीजन, उनके पास बड़े रास्ते हैं। हमने उनको कहा कि आप एक्सीलेटर लगा लो, एलिवेटर लगा लीजिए, आप ट्रैक पे आपकी एम्बुलेंस जाती है वहाँ वीआईपी लोगों को लेके, आप वहाँ उस पर सीनियर सिटीजन को भेजिए। आप चॉपर में एक कोटा फिक्स कर दीजिए उनके लिए, आप बैटरी कार में एक कोटा फिक्स कर दीजिए उनके लिए। मेरे ख्याल से आप भी मीडिया के बंधुओं से भी आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि कस्बा तो आपका भी है, आप भी एक डाटा निकाल के देखिए कितने हैंडीकैप्ड, कितने अब्यूज्ड, कितने लोगों को वो अकोमोडेट करते हैं और कितने यहाँ पे आते हैं। उनके नाम पे ही ये चलता रहे। आस्था के साथ खिलवाड़ ना होना चाहिए। हम उनको भी कहते हैं, श्राइन बोर्ड को भी कहते हैं, अगर उन्होंने कोई अच्छा कदम लिया है उसका हम वेलकम करते हैं, मगर रोपवे को वो भी नो कहें और इसको बंद करें। हम उनका दिल जान से वेलकम करेंगे। संघर्ष समिति उनके बिल्कुल 100% कोऑपरेट करेगी।